Hello children, how are you? I hope all you are fine. So today we are going to learn The Magic Garden. सेकंड स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द मैजिक गार्डन। और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये लेसन किसके बारे में है। यस, जादुई गार्डन के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये जो मैजिक गार्डन था वो स्कूल का जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे था। आप भी जानते हैं हमारे स्कूल में भी बड़ा सा प्लेग्राउंड है और हमारे पास भी गार्डन है, बट वो मैजिक गार्डन नहीं है। बट यहाँ इस लेसन के अंदर जो स्कूल है और जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वो स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर क्या है बच्चों? यस, यू आर राइट, द मैजिक गार्डन। इट वॉज अ वेरी प्रिटी। ये जो गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल और प्रिटी का अपोजिट होगा अगली। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। और सनफ्लावर और रोजेस उतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो जो दीवार से जड़े हुए थे, मतलब कि दीवार के साथ वो खड़े हुए थे। There were also marigolds, poppies and pansies। और गार्डन के अंदर दूसरे फ्लावर्स भी थे, जैसे कि मैरीगोल्ड्स था, पॉपीज था एंड पेंसिस भी था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि वेयर वॉज द मैजिक गार्डन, तो आप आसानी से लिख सकते हो कि मैजिक गार्डन कहाँ पे था। यस, यू आर राइट, स्कूल के प्लेग्राउंड के अंदर। उसके अलावा भी पूछ सकते हैं कि गार्डन के अंदर कौन कौन से फ्लावर्स हैं, तो उसमें आप लिख सकते हो सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसिल। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। The sunshine fell on this garden more than on any other and the flowers danced and sang happily। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मैजिक गार्डन के ऊपर सनशाइन होती है, जो सूरज की धूप होती है, जो रोशनी होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे गिरती है। बाकी स्कूल के एरिया के बजाय वो मैजिक गार्डन के अंदर सबसे ज़्यादा वो धूप आती है। और उसी तरफ जो मैजिक गार्डन के अंदर जो फ्लावर्स है वो क्या कर रहे हैं? यस, डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डांस। डांस के साथ साथ वो गाना भी गा रहे हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी खुशी का मौका होता है तो हम नाचते हैं, झूमते हैं और साथ में हमारे मुंह से गाना निकल ही जाता है। तो बस सेम सिचुएशन यहाँ मैजिक गार्डन में है। फ्लावर्स आपस में डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं और खुशी का माहौल है। They said to one another, वो एक दूसरे को कह रहे हैं कि we have hundreds of little gardeners। तो हमारे पास 100 से ज़्यादा लिटिल गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स मतलब होता है माली। और माली क्या करता है वो आपको पता ही होगा। माली करता है गार्डन की देखभाल करता है। They were the children from the school। तो जो फ्लावर आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास 100 ऑफ गार्डनर्स हैं, और वो गार्डनर्स और कोई नहीं बट स्कूल के जो बच्चे हैं, जो हमारी क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो हमारे लिए गार्डनर हैं। वन सन्डे मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। तो एक सुबह की बात है जब सूरज बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ था, ब्राइट रोशनी आ रही थी, उस वक्त की बात है जब फ्लावर्स है वो किसके साथ बात कर रहे थे? यस, गार्डन में और कौन से हो सकता है? बर्ड्स। तो बर्ड के साथ जो फ्लावर्स क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। और वो बातें कौन सी थी? चलिए जानते हैं। I love all the children but I love the dear little ones most of all, said a poppy। तो गार्डन के अंदर जो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर था जो पॉपी। पॉपी वो बर्ड्स को बताता है कि मुझे सारे बच्चे प्यार है, मुझे सारे बच्चे पसंद है, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो बच्चे कौन सा है? जो छोटे से बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी वो आते हैं जो पानी का कैन लेके आते हैं और वो मुझे पानी पिलाते हैं। थ्रस्टी रूट्स, थ्रस्टी मीन्स प्यासा और रूट्स मीन्स जड़ें।
तो वो जो मुझे प्यास लगी होती है वो मेरी प्यास को, वो छोटे छोटे लिटिल गार्डनर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मेरी प्यास को बुझाते हैं। Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. They dig the ground so well. तो यहाँ पे जो मैरीगोल्ड्स होता है वो बताता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। They dig the ground so well. Dig मतलब होता है खोदना। अभी जब भी आपने माली को गार्डन में देखा होगा तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है, खोदता रहता है, पानी डालता रहता है, खोदने के बाद उसमें सीड्स डालता है, बहुत कुछ करना पड़ता है माली को। तो बच्चे भी एज ए गार्डनर बन के ये गार्डन की केयर करते हैं और मैरीगोल्ड को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वी लव द लिटल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड्स। एक टाइनी बर्ड्स मतलब कि छोटा सा बर्ड्स, टाइनी मतलब कि स्मॉल। तो जो टाइनी बर्ड्स होता है वो बोलता है कि हम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। क्यों करते हैं आप सबको पता ही है कि वो गार्डन की केयर करते हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। और हम सबसे ज़्यादा उसको प्यार करते हैं बच्चों को क्योंकि वो हमारे लिए खाना लेके आते हैं। ब्रेड मीन्स रोटी लेके आते हैं और वो हम खाते हैं। बहुत कुछ करते हैं बच्चे, इसलिए हमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। अगर कोई भी इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप ऑलरेडी आप उसको पसंद करने लगोगे। कोई आपकी केयर करता है तो वो सामने वाला इंसान आपको अच्छा लगने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे गार्डन के अंदर जो बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनके लिए जो बच्चे हैं वो फ्रेंड्स है, गार्डनर्स है और बहुत कुछ है क्योंकि वो उनकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. जो सारे फ्लावर है वो एक दूसरे को बोलते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा जो ड्रेसेस है उसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो अपने आप को, जो फ्लावर्स इस तरह खिलेंगे कि उनका अलग ही ड्रेस होगा, बच्चे उससे अट्रैक्ट होंगे। कुछ फ्लावर्स होते हैं वो अच्छे से खिल नहीं पाते तो अच्छे लगते नहीं है, तो इसीलिए फ्लावर एक दूसरे को कहते हैं कि चलो हम अच्छे से ड्रेसेस पहन ले, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने चाहिए क्योंकि बच्चे किसी भी वक्त आ सकते हैं। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो। तो सन ने भी बोला कि मैं भी इसमें आपकी मदद करूँगा, टेंशन ना लो। For nothing please me better than to see the children running about in the golden sunshine। तो सन बताता है कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है जब जो गोल्डन सनशाइन होती है, सुनहरा धूप होता है और वो धूप में जब बच्चे दौड़ते हैं तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा किसने कहा? यस ऑब्वियसली किसने बोला? सन ने बोला। सडनली अचानक से, suddenly means अचानक, the children came out laughing and singing and the flowers stopped their song to listen to them। तो अचानक से बच्चे बाहर आए हंसते हुए, खेलते हुए, गाना गाते हुए, और ये जो बच्चों को देख के जो फ्लावर्स थे जो गाना गा रहे थे वो अपना गाना बंद करते वो बच्चों को सुनने लगे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या सिंगिंग कर रहे हैं, इन सब के बारे में उनको क्यूरियोसिटी हुई। सॉरी। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। एक जो बच्चा था वो दूसरे बच्चों को दिखा रहा था, ओ माय गॉड देखो वहाँ पे सनफ्लावर, देखो कितना बड़ा है, कितना लंबा सा है। और जैसे ही सनफ्लावर ने ये जो आवाज़ सुनी बच्चों के मुंह से तो सनफ्लावर को एक अलग ही फीलिंग आई। उसने अपना जो हेड था वो प्राउडली ऐसे खड़ा किया। ऑब्वियसली अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको प्राउड फील होता है, वैसे यहाँ पे सनफ्लावर को भी प्राउड फील हुआ। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरा बच्चा बोल रहा है, I love the marigold in its golden dress। बोलता है कि मुझे ये जो मैरीगोल्ड है वो जो अपना सुनहरा ड्रेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये बात सुन के ऑब्वियसली मैरीगोल्ड भी क्या होगा, खुश होगा। यस देखो, द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। जो मैरीगोल्ड था वो
ज़्यादा ही खुश हो गया था, अच्छे से स्माइल कर रहा था और दूसरे फ्लावर भी देख रहे थे कि इट वॉज indeed a magic garden because it's had a fairies too। अब ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि मैजिक गार्डन सिर्फ फ्लावर्स और बर्ड्स से नहीं था, उसके अलावा वहाँ पे मैजिक गार्डन बनता है। कब बनता है? क्योंकि वहाँ पे फेरीज भी थी, परियां भी थी। दे डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। ये जो फेरीज थी वो डांस भी करती थी, गाना भी गाती थी, बहुत ही मेलोडियस गाना गाती, और ऐसे गाने जिसको सुनना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक मज़े की बात पता है आपको, जब ये जो परियां थी, जो फेरीज थी, जब ये डांस करती थी, गाना गाती थी, ये जो गाना सिर्फ बच्चे सुन सकते थे, बाकी कोई और सुन सकता था नहीं। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children। कुछ टाइम के बाद जो फेरीज है वो बाहर आई और बच्चों के साथ क्या करने लगे, वो डांसिंग करने लगे और बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करने लगे। The dresses were made of flowers and their wings of sunshine। तो ये जो जितने भी परियां थी उनके जो ड्रेसेस थे वो किससे बने हुए थे बच्चों? यस, फ्लावर से बने हुए थे। और देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, सूरज की रोशनी से बने हुए उनके क्या थे? पंख थे। सोचो कैसा लगे, बहुत ही बढ़िया लगे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट that night। The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again। और उसके बाद नाइट की बात है, जो मैजिक गार्डन था बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। वहाँ पे हल्की सी भी आवाज़ आ रही थी नहीं। जो फ्लावर्स थे, बर्ड्स थे, सब अच्छे से सो रहे थे, सपने देख रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब अगली सुबह हो, कब बच्चे आए, कब बच्चों के साथ हम डांस करें, गाना गाए, उनके गाने सुने, फिर परियां आए, परियों के साथ डांस करिए। सारी चीज़ें वो मैजिक गार्डन में होती थी। तो इस लेसन में हमने पढ़ा द मैजिक गार्डन। तो अगर आपके आसपास में गार्डन है तो आपको भी वो गार्डन की केयर करनी। Now let's know some basic words and their meaning with sentence। The first word is magic। Magic means trick that seems to be impossible। ऐसी ट्रिक्स जो हमें impossible लगती है बट जो मैजिशियन होता है वो आसानी से वो मैजिक करता है, that is called magic। Magic means जादू। तो let's see the example। The first one is गीतिका perform a magic in the class। तो गीतिका अपने क्लास के अंदर जादू दिखाती है। Second one, The windows started to get closed by magic। तो जितने भी क्लास में विंडोज थे वो जादू के जरिए क्या होने लगे? बंद होने लगे। Second one, garden means a piece of ground for growing flowers, fruits and vegetable। तो गार्डन मतलब क्या होता है? छोटा सा ग्राउंड होता है, उसके अंदर फ्लावर्स ग्रो होते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स ग्रो होते हैं, उसके अंदर ट्रीज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, तो उसे हमें कहा जाता है गार्डन। सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस गार्डन। फर्स्ट वन इज आई ऑलवेज वॉक इन द गार्डन इन द मॉर्निंग। तो मैं हर रोज क्या करता हूँ? सुबह सुबह गार्डन के अंदर वॉक करता हूँ। सेकंड वन, द गार्डन हैज़ अ फ्रेश ग्रीन ग्रास टू वॉक ऑन। तो गार्डन में आपको पता ही है ग्रास होता है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ? हर रोज वहाँ पे चलता हूँ। थर्ड वन, गार्डनर्स। गार्डनर मीन्स समवन हु टेक केयर ऑफ अ गार्डन, मतलब कि जो गार्डन की देखभाल करता है। लेसन में वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गार्डनर्स मीन्स होता है माली। तो लेट्स सी द एग्जांपल। द गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ द फ्लावर्स इन आवर गार्डन। तो इसमें बताया गया है कि हमारे गार्डन के अंदर जो गार्डनर है वो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उसकी क्या करते हैं? अच्छे से देखभाल करते हैं। सेकंड वन, आई हैड अ फाइट विथ माई गार्डन। मेरी लड़ाई हो गई मेरे गार्डनर के साथ। मेरा जो माली था गार्डन का उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई। नाउ फोर्थ वन, प्ले ग्राउंड मीन्स एन आउटडोर एरिया फॉर चिल्ड्रन टू प्ले।
प्लेग्राउंड मतलब कि आउटडोर एरिया होता है, बड़ा सा मैदान होता है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। आपने भी कई बार खेला ही होगा, क्रिकेट घर पे खेलते हो? नहीं, ऑब्वियसली उसको खेलने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, प्लेग्राउंड के अंदर। सो लेट्स से द एग्जाम्पल। फर्स्ट वन, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड। मैं क्रिकेट खेल रहा था, कहाँ पे, यस, प्लेग्राउंड के अंदर। सेकंड वन, द प्लेग्राउंड वॉज वेरी क्लीन इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में प्लेग्राउंड बहुत ही ज़्यादा क्लीन था। अब जैसे जैसे दिन बढ़ता है, बच्चे वहाँ पे खेलने आते हैं, तो धीरे धीरे वो प्लेग्राउंड क्या होने जाता है, डर्टी, बट मॉर्निंग में वो कैसा था, क्लीन था। नाउ फिफ्थ वन, सनशाइन मीन्स डायरेक्ट सनलाइट, मीन्स सूरज की जो डायरेक्ट रोशनी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट, उसे हम सनशाइन कहते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल, द सनशाइन वाज वेरी सूदिंग यस्टरडे, मतलब कि यस्टरडे सनशाइन कैसी थी, सूदिंग मतलब कि पीसफुल, आनंददायक, सुखमय, तो वैसे ही कल धूप थी। सेकंड वन, देयर इज एन वार्म सनसाइड आउटसाइड, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा वार्म मतलब कि गर्म धूप है, मतलब कि हीट वाली, हॉटनेस ज़्यादा है। नाउ सिक्स वन, गोल्डन मीन्स शाइनिंग लाइक अ गोल्ड, मतलब कि गोल्ड की तरह जो शाइन करता है, सुनहरा बोलते हैं उसे। तो लेट्स से एग्जांपल, ही हैज़ अ कर्ली गोल्डन हेयर, उसके जो हेयर है वो कैसे हैं, गोल्डन हेयर है। नाउ सेकंड वन, द क्वीन वॉज वेयरिंग अ गोल्डन क्राउन, तो जो क्वीन है उसने जो क्राउन पहना था वो कौन से कलर का था, गोल्डन। नाउ सेवंथ लास्ट वन, ड्रीमिंग। ड्रीमिंग मतलब होता है सपना देखना। आप भी देखते होंगे जब रात की गहरी नींद में होते होंगे। तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रीमिंग, अ थॉट्स और इमेज दैट कम्स इन अ माइंड व्हेन यू आर इन अ स्लीप। थॉट्स और इमेजेस आते हैं जब हम सोते होते हैं, तब दैट इज कॉल्ड ड्रीमिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ ट्रिप टू अमेरिका, मैं सपना देख रहा था कि मैं कौन सी ट्रिप पे हूँ, अमेरिका की ट्रिप पे हूँ। सेकंड वन, शी वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ ग्रैंड बर्थडे गिफ्ट शी गॉट, वो देख रही थी सपना कि उसको अपने बर्थडे पे बहुत ही बड़ा क्या मिलने वाला था, गिफ्ट सेट मिलने वाला था, गिफ्ट मिलने वाला था। Now let's move on to question and answer. The first question is, why did the flowers love the little children? मतलब कि जो flowers थे वो बच्चों को क्यों ज़्यादा पसंद करते थे, क्यों प्यार करते थे? तो उसका आंसर है, the flowers love the little children as they bring watering cans and water their thirsty roots. वो फ्लावर छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे वो फ्लावर्स के लिए वाटरिंग कैंस लेके आते थे, वहाँ पे उसको पानी डालते थे और वो उनके जो थ्रस्टी रूट थे, मतलब कि प्यासे जड़, उसको प्यास बुझाते थे। नाउ सेकंड वन, व्हाई डिड द बर्ड लव द चिल्ड्रन? तो जो बर्ड्स थे वो चिल्ड्रन को ज़्यादा पसंद क्यों करते थे? तो आंसर है, द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन एज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम, ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि बच्चे उनके लिए क्या लाते थे, ब्रेड लाते थे, रोटी लाते थे खाने के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा बर्ड्स किसको पसंद करते थे, बच्चों को पसंद करते थे। थर्ड वन, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो आपने ऑलरेडी लेसन में देख ही लिया है कि कौन कौन से फ्लावर थे। तो लेट्स सी द आंसर, कौन से 5 फ्लावर थे? यस, लेट्स सी, मैरीगोल्ड्स, सनफ्लावर, रोजीज, पोपीज एंड पेंसीज वर द 5 flowers growing in the magic garden. Now fourth one, what sound could the children hear in the garden? बच्चों को गार्डन के अंदर कौन सा साउंड सुनने मिला? तो लेट्स सी, the children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. तो बच्चों को सुनाई दे रहा है कि गार्डन के अंदर जो भी परियां आई हुई है उनका स्वीट सॉन्ग, वो जो गाना गा रहे हैं उसकी आवाज़ बच्चों को सुनाई दे रहा।